नौरीन, नौरीन, शायद सो गई थी। अच्छा किया उठा दिया। ऐसा करो, अंदर जाके रेस्ट कर लो। नहीं, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ। अभी तो पहला दिन है काम का, कल कंप्लीट कर लेना। चलो। नहीं, नॉट पॉसिबल। आप डिस्ट्रैक्ट मत करें अननेसेसरी। बहुत काम करना है मुझे, कल तक कंप्लीट करके सेंड करना है। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। गुड लक। थैंक यू सो मच। क्या मैं बहुत रूड हो गई थी? शायद बुरा लगा उन्हें। कुछ ज्यादा ही सेल्फिश हो गई हूं मैं तो। अपनी प्रॉब्लम्स देखती हूँ सिर्फ। रेयान की भी कॉल नहीं आई। क्या कर रही होगी इस वक्त? पहुंच गई होगी क्या? कॉल करके देखती हूँ। आ गई तुम, मगर इस बार एक छत तले होने के बावजूद हम दोनों साथ नहीं हैं। क्यों किया ये तुमने? हम अलग हो चुके हैं। सब कुछ खत्म। हमें मैच्योर लोगों की तरह बिहेव करना चाहिए। अब से अपनी जिंदगी में अपने सहारे जीना चाहती हूँ। हेलो रेयान,
रास्ते में हो क्या या पहुंच गई? नौरीन, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? नहीं, मसला कोई नहीं, लेकिन मैं नहीं गई, यहीं पर हूँ। क्या मेंशन में? आमिर ने रोक लिया क्या तुम्हें? इरादा बदल लिया है क्या? वो तुम्हें नहीं जाने दे सका होगा ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या है? तुम्हारी आवाज अजीब सी हो रही है और ऐसे सरगोशी में क्यों बात कर रही हो? क्या हुआ है बताओ। अभी नहीं बता सकती, मैं सब कुछ तुम्हें मिलकर बताऊंगी, ठीक है? मगर मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। अच्छा चलो ठीक है, मगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फौरन कॉल कर लेना। गुड नाइट। रियान, रीजन जो कुछ भी हो इसकी, तुम्हारे मेंशन में वापस आमिर के पास आने का सुनकर खुशी हो रही है। बहुत बड़ी खबर दी है तुमने मुझे। आमिर और मैं एक छत के नीचे तो है, मगर लेकिन एक बार फिर एक दूसरे से बहुत दूर हो गए हैं। और अब मैं नहीं जानती कि क्या करूंगी। ऐसे जीऊंगी मैं। वो तो अब सिर्फ नफरत से देखते हैं मुझे। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूं। क्या रात भर सोई नहीं तुम? गुड मॉर्निंग। बस ये कंप्लीट करके ही सोऊंगी अब मैं। आज कमिट किया था असाइनमेंट साइन करने का। उन्हें भी पता चले कि मैं कमिटमेंट की पक्की हूँ। बस थोड़ा सा रह गया है। कोई मसला है क्या? नहीं, कोई मसला नहीं। तुम तो बहुत ही कमिटेड हो अपने काम में। वाह भाई, काम खत्म करने से पहले सोगी ही नहीं। कहा ना मुझे नहीं मालूम जेमरे। आमिर क्या सोच रहा है मैं नहीं समझ पाई अभी तक। हाँ, वो चुड़ैल अभी तक हिकमत के पास ही है। नागिन है, बिल्कुल नागिन। प्यारे मामू जान की खिदमत में लगी हुई है। मगर तुम फिक्र ना करो, आमिर के साथ अकेला नहीं होने दूंगी उसे। आमिर ने कुछ बताया तो नहीं है। क्या चाहता है मुझे नहीं मालूम। ओके जेमरे, ओके, अब बस करो। कोई रास्ता निकाल लूंगी मैं। मेरे सर पर पहले ही कम मसले हैं कि एक और सवार कर लूं। सारा मूड ऑफ कर दिया। ये बत्ती सी क्यों निकली हुई है?
या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। आप आसानी से खा सकें इसलिए मैश्ड पोटैटोस बनाए हैं आपके लिए। इसके हाथ से खुशी खुशी खा रहे हो, मनहूस के हाथों से। चुड़ैल कहीं की। अल्लाह तुम्हें गारत करे हिकमत। खुदा जाने कब मरोगे तुम, कब मेरी जान छूटेगी तुमसे। जरूर कुछ ना कुछ होना होता है मेरे साथ। क्या हुआ? फोन खराब हो गया, चार्जिंग नहीं हो रही है, खुद ब खुद ऑफ हो रहा है। वर्जन अपडेट नहीं किया होगा तुमने, रीस्टार्ट करके देख लो। अरे फिर ऑफ हो गया यार। आप जरा मुझे अपना फोन दीजिएगा, जरा एक बहुत अर्जेंट कॉल करनी है। कमाल के फोन में उस ऑफिस का नंबर क्यों सेव है जिसके लिए मैं काम कर रही हूँ? नो वे। नहीं यार, उन्होंने पहले रिजेक्ट किया फिर खुद ही कॉल की, और बिल्कुल ही चेंज एटीट्यूड के साथ, बहुत ही रिस्पेक्टफुल अंदाज में। चार्जेस भी हैंडसम, वो भी एडवांस। आप बिल्कुल नफ्सियाती हैं कमाल। किस कदर साइको इंसान है। यानी आपकी वजह से मुझे ये जॉब मिली है। ये तो हो गई शाम की दवाई, खाने की बात ही नहीं है। ठीक है, और ये सुबह के वक्त ही नहीं है उन्हें, मगर ये तो खत्म हो गई है। आपा जान, आपा की जान। ज़ैनब, तुमने मलिक आपा को देखा कहीं? नहीं रियान आपा, और मैं तो स्कूल जा रही हूँ, देर हो रही है। खुदा हाफिज। सुबह सुबह शायद मार्केट ना चली गई हूँ मलिक आपा। क्यों ना मैं जाके उन्हीं से पूछ लूं।
एक बार फिर सोच लो, शायद वो तुम्हें किसी नॉर्मल बात का भी जवाब न देना चाहे। लेकिन बाबा जान के लिए दवाई जरूरी है। मेडिसिन तो यहीं रखी हैं, जल्दी से उठा लेती हूं मैं। हो गया काम? थैंक यू। कितनी अजीब बात है ना कि काम अभी डिलीवर नहीं किया और पेमेंट भी मिल गई। बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है ना, बिल्कुल ही अनबिलीवेबल। और आप उनका बिहेवियर देखते जरा। मेरा काम, मेरी एबिलिटीज देखे बगैर ही तारीफें किए जा रहे थे मुसलसल। ये तो अच्छी बात है। आपको अच्छी बात लगती है? क्या कहने, बहुत आला। बिल्कुल सही फरमाया आपने। समझा नहीं तुम कहना क्या चाह रही हो। हाँ जाहिर है, अब क्यों समझ आएगा? आपने दिलवाई है ये जॉब मुझे, ऐसा ही है ना? मैं यहाँ पर बस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मेरा रूम है ये। बाबा जान, तुम्हें आज पहली और आखिरी दफा बता रहा हूं, इस रूम से अब तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। समझ आ गई ना तुम्हें? अब ये तुम्हारा कमरा नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ मेरा कमरा है। और तुम यहां सिर्फ बाबा के रिकवर होने तक हो, समझे? तुम मेरी नजर में इस मेंशन में बस कुछ दिनों की एक मेहमान हो। बेहतर होगा कि जब तक तुम यहां हो मेरी नजरों के सामने मत आना। मैं समझ गई।
रियान डियर, तुम ठीक तो हो ना? समझ गई, उसने कुछ कहा है। रियान, उसकी कंडीशन को समझो तुम। टाइम लगेगा उसे अभी। जानती हो ना, डिवोर्स के लिए राजी नहीं था वो। जैसे कोई शख्स हसीन ख्वाब देख रहा हो और वो अचानक भयानक ख्वाब में बदल जाए। इस तरह से अचानक अलहदगी को कबूल नहीं कर पा रहा वो, और वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। तुमने छोड़ा है, उसने नहीं। उसके लिए आसान नहीं। मजबूर थी मैं। मजबूर? हाँ बिल्कुल। बात सुने कमाल तारहुन, आप आइंदा कभी ऐसी घटिया हरकत करने का सोचिएगा भी मत। मैं किसी भी किस्म की हेल्प की मोहताज नहीं हूँ। भीख नहीं चाहिए। नो। इस तरह नहीं कर सकते आमिर, थोड़ा सब्र से काम लेना होगा तुम्हें। तुम दुनिया के पहले आदमी नहीं हो जिसे किसी औरत ने छोड़ा है। जिंदगी में हमेशा वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। तुम रिश्ता खत्म करना नहीं चाहते थे, मगर ये नहीं हो सका। अलग होना ही पड़ा। हकीकत कबूल करने के अलावा और कोई चारा नहीं है आमिर। जिस पर गुजरे सिर्फ उसके लिए बात कर देना बहुत आसान होता है। आपको पता है, क्या आपको पता भी है मुझ पर क्या गुजर रही है इस वक्त? मुझे एक बात जरूर पता है, दुनिया में कोई आदमी डिवोर्स के दुख से मर नहीं जाता। ऐसा नहीं होता। मगर मेरे भाई, ये उनकी जिंदगी का मामला है। रियान को तुम ही लेकर आए हो अपने बाबा की खातिर, ये मत भूलना। उसके आने से भाई के अंदर फिर हिम्मत पैदा हुई है। अपने बाबा की खातिर तुम्हें चुप रहना होगा आमिर, बल्कि उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। उम्मीद है समझ गए होगे। मत पूछो जमरे, मामलात बहुत खराब जा रहे हैं। मेरे सर पे तो जैसे अचानक बम ही फट गया है। खुदा गारत करे। जिस आदमी के हलक से एक लुकमा नहीं उतर रहा था, उस बनूस के हाथ से मुंह भर भर के खा रहा है। दिमाग खराब हो रहा है। क्या लाई हो ये? जानवरों को डालने वाला खाना?
देख कर ही भूख उड़ जाए इंसान की। ले जाओ मेरे सामने से, उठाओ। तुम भी ना बस जल्दी पे तेल ही छिड़का करो। आफरीन जमरे, फजूल बात करने की बजाय कोई हल बताओ इस मसले का। और हाँ, याद रखना ये, आमिर को बिल्कुल तंग मत करना। खुदा जाने क्या चल रहा है उसके जहन में। आतिश फिशाल की तरह है, वो फट जाएगा अचानक। समझ गई? मैंने कोई ऐड नहीं छोड़ा अप्रोच करने से, मगर नहीं, कहीं से रिप्लाई ही नहीं आया। थक गई हूँ मैं। मे भी तुम कुछ कर सको मेरे लिए तो देखो। हाँ, एक अमीर हस्बैंड के होते हुए जॉब का कह रही हो? मजाक कर रही हो क्या तुम मुझसे? यार क्यों मजाक करूंगी? मेरा हस्बैंड अमीर जरूर है, मगर जॉब करने से मना नहीं करता। यार तुम तो बहुत ही अजीब हो नौरीन। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसे एक अमीर शौहर मिले ताकि सुकून से जिंदगी गुजारे। मैं हर लड़की जैसे नहीं हूँ। ठीक है, टेंशन नहीं लो, कुछ करती हूँ मैं। बल्कि अगर तुम फ्री हो तो आज डिनर पर मिलते हैं, डिटेल में बात करते हैं। क्या कहती हो तुम? हाँ, ये तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मैं एड्रेस सेंड करती हूँ। ठीक है, मिलते हैं। गुड बाय। ओके, गुड बाय। मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहता था, बस तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं। शहरी आपा, मैं जा रहा हूं। आपने जो किया उसे हेल्प नहीं कहते, स्टुपिडिटी कहते हैं। हर वक्त एहसान जताना होता है मुझ पर। स्टुपिड इंसान। तुम मेरी नजर में इस मेंशन में बस कुछ दिनों की एक मेहमान हो। तुम मेरी नजर में इस मेंशन में बस कुछ दिनों की एक मेहमान हो। रेयान, वापस आ गई तुम? मुझे नहीं मालूम था। नहीं, बस बाबा जान के लिए। अंकल अंदर आ जाइए। चलो ठीक है, लेकिन अगर जॉब ही करनी है तो अपने हस्बैंड का ऑफिस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? वेट्रेस की जॉब क्यों करोगी तुम आखिर? यार बताए ना, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती हूँ। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? देखो, तुम मेरी हेल्प करोगी या नहीं करोगी, मुझे क्लियर बता दो। कमल तरुण की वाइफ वेट्रेस की जॉब ढूंढ रही है। बहुत आला भाई, बहुत आला। देखा आपने, बेहतर तो हुए हैं, लेकिन कंप्लीट रिकवर होना है अभी।
भाई की ऐसी कंडीशन हो गई और मुझे बताया नहीं तुम लोगों ने। ओया को पिक करने ना आता तो मुझे पता न चलता, और ओया ने भी बताने की जहमत नहीं की। मैंने मना किया था उन्हें। यूरी के साथ बिजी थे आप, स्टक अप थे। बस मैं परेशान नहीं करना चाहता था आपको। देखा ना आपने बाबा, ठीक है। लेकिन मौत के मुंह से लौटे, अब कभी ऐसा ना करना। अच्छा, और ये रियान, ये क्यों है यहाँ? ये गई तो बाबा की कंडीशन बिगड़ गई, खाना पीना तक छोड़ दिया उन्होंने। तो बस मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था उसे वापस लाने के अलावा, क्योंकि बाबा किसी और के हाथ से खाना नहीं खाते। बाबा ठीक हो जाएंगे तो चली जाएगी ये। मैं रेडी हूँ, बस चलते हैं। अब बहुत पुरसुकून होके जा रही हूँ मैं, क्योंकि रियान है यहाँ। कोई टेंशन नहीं है भाई की। सोना से मिलने जा रहे हैं हम। तुम्हारा कोई मैसेज देना है उसे? कहिएगा उसे बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत प्यार कीजिएगा, अपनी तरफ से अलग और मेरी तरफ से अलग। हाँ, बाय द वे, गलती से भी ना निकल जाए मुंह से, बाबा का कुछ नहीं पता उसे। ठीक है, फिक्र मत करो तुम। चलो ओया चले। जी बोले मलिक आपा। मैं वापस आ रही हूँ बेटा। हिकमत साहब के लिए कुछ मंगवाना है तो बता दो, मैं लेती आऊंगी। असल में बाबा की एक दवा खत्म हो गई है, मगर प्रिस्क्रिप्शन दिखाकर मिलेगी। फिक्र न करें, मैं ले आऊंगा मलिक आपा, आप आ जाएं बस। जानता हूं ये सिचुएशन आपके लिए बहुत बड़ा दुख है, मगर मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। सॉरी बाबा। आमिर, बाबा के पास से आ रहे हो? जी, मेडिसिन देनी थी उन्हें। मैं रियान का सोच रही हूँ। कुछ दिन रहेगी तो निगार से उसके लिए रूम रेडी करवा दूं, या फिर गेस्ट रूम में ही रहने वाली है अभी, समझ नहीं आ रहा मुझे। ज्यादा दिन रुकेगी क्या? बाबा जब तक ठीक नहीं हो जाते यहीं रहेगी। कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं बेटा, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी है, सच में। तुम्हारे बाबा की बहुत अच्छी केयर कर रही है वो। मगर क्या अम्मी? बेटा खुद सोचो, किस हैसियत से रहेगी वो यहाँ? मेहमान तो वो है नहीं, वो हिकमत की भांजी और तुम्हारी साबका बीवी थी। कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे हम? कुछ भी नहीं, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है अम्मी। हम किसी को जवाबदेह नहीं है किसी मामले में। इस वक्त हमारे लिए बाबा की सेहत से ज्यादा कुछ जरूरी नहीं, और बाबा के बिल्कुल सेहतमंद होने तक वो यहीं रहेगी।
ठीक है। मैं चेंज करने जा रहा हूँ, फिर ऑफिस निकलूंगा मैं। सोना डियर, बहुत प्यारी लग रही हो। आप भी प्यारी लग रही हैं। कमाल भाई के साथ आ रही थी, लेकिन रास्ते में विशाल की कॉल आ गई। जी जी बिल्कुल पता है मुझे, वो अपनी बेटी की बात रद्द नहीं करते। मगर तुम्हें बहुत प्यार का है और खुद भी पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। ये मेरे लिए है। उम्मीद है पसंद आएगा। लकी ब्रेसलेट है। बहुत खूबसूरत है सच में। शुक्र है पसंद आया तुम्हें। उम्मीद है लकी होगा तुम्हारे लिए। इंशाल्लाह। अच्छा हाँ, मेंशन में क्या हाल है सबके? सब ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। और हाँ, आमिर ने बहुत प्यार कहा है तुम्हें और कह रहा था अपनी प्यारी बहन को बहुत याद करता है। बहुत मिस कर रही हूँ भाई को, बल्कि एक एक को बहुत मिस करती हूँ मैं। भाई को, मैले कापा को। अरे याद आया, ताजी से तो मिलवाया ही नहीं मैंने। ताजी पहले मिल चुके हैं दोनों। बहुत बेहतर लग रही हैं आप। बहुत शुक्रिया ताजी तुम्हारा। मेरे जहन में ही नहीं आया बिल्कुल भी। भाई के घर देखा होगा तुमने इसे। ये क्या कर रही हो तुम? कोई और तरीका नहीं मिला था तुम्हें? समझी नहीं मैं। खुदकुशी कर रही थी ना? ऐसी क्या परेशानी है तुम्हें? अगर मैं न रोकता तो मर चुकी होती। क्या है ये? वो हमारे सर पर फिर से नाजिल हो गई और अब उसी खुशी में मुझे पानी पिला रही है जावेदान जी। उफ जेमरे, कैसे समझाऊं तुम्हें मैं अब? इजी रहना है तुम्हें। तुमने खुद सुन लिया है ना, वो सिर्फ हिकमत के ठीक होने तक है। यहाँ एक्सेप्ट कर चुका है कि शादी खत्म हो गई। नहीं नहीं, मुझे मालूम है वो मनहूस इस मौके का पूरा फायदा उठाएगी और आमिर को फिर ट्रैप कर लेगी। किसी तरह जान छूट ही नहीं रही इससे। मैं जरा फ्रेश होके आती हूँ, शायद कुछ बेहतर फील करूं। वही पुरानी तरकीब। हद है, अफसोस है तुम पे। तुम तो बिस्तर पर पड़े इस आदमी से भी ज्यादा बेहिस हो। कुछ भी बस में नहीं है तुम्हारे। निकल जाओ यहाँ से। मैं नहीं, तुम निकल जाओ हमारी जिंदगियों से। आमिर बेशक तुम्हें यहाँ गलती से ले ही आया है, मगर तुम कह सकती थी कि तुम नहीं आना चाहती। ये मेरा नहीं, आमिर का फैसला है।
चलो भाई, शाबाश बच्चा लोग, ताजा ताजा जूस पी लो, मैं तुम्हारे लिए ले आई हूँ, मजे से पियो। बहुत बहुत शुक्रिया। कमाल, जरा इधर आना। नौरीन को काफी टाइम हो गया है, गुस्से में घर से निकली थी, देख लो बता रही हूँ। हाँ, मुझ पर गुस्सा थी वो। क्यों, अब क्या कर दिया तुमने? कंपनी को कुछ पेपर्स ट्रांसलेट करवाने थे, मैंने एक एजेंसी के जरिए उससे करवा लिया, क्योंकि मैं कहता तो कभी न करती। अरे ये तो अच्छा किया। हाँ, उसे पता चल गया और हंगामा कर दिया उसने। ओए, शौहर पे भी इतना भरम, जाहिर है यही बात है। मालूम नहीं, जानता नहीं था कि वो इतना गुस्सा करेगी। हम्म, हम्म, हम्म।